वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान। बिल्किस एंड कुतुबुद्दीन से तो हम तो बहुत सीख रहे होते हैं, हमने सीखा भी, और जब ब्रेक के बाद आए हैं तो देखिए बिल्किस एंड कुतुबुद्दीन भी जो है ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हैं। ठीक है, ये भी एक ग्रामेटिकली मैं दुरुस्त कर लूँ कि इस्तेफादा हासिल का लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए, इस्तेफादा करते हैं। तो बात में ये कर रहा था कि आईटी की हमने बात की, हमने आपसे वादा किया था प्रोग्राम के आगाज़ में कि हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट मिस्टर जावेद आएंगे और हम आईटी के ऊपर बात करेंगे। हमारी ज़िंदगी में बड़ी जब कोविड का एक पीरियड गुजरा था तो उसमें जैसे शुरू में उन्होंने बताया कि पीटी ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया, आपको एजुकेट किया, और उसी से सिलसिले की कड़ी बिल्किस एंड कुतुबुद्दीन भी है। तो आईटी के हवाले से भी हमने आपको काफ़ी एजुकेट किया और उसी सिलसिले को हम आगे लेके जा रहे हैं। हम ई कॉमर्स की बात करते हैं, हम ई बिज़नेस की बात करते हैं, तो इसके ऊपर एक्सपर्ट जब आते हैं तो एक बड़ी सहूलत हमें मिल जाती है कि हमें वो रास्ते बताते हैं, हमें गाइड करते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट हमारे पास है या हमारे पास कोई स्किल है तो हाउ टू सेल इट बाई टेकिंग द हेल्प ऑफ आईटी। तो हम वेलकम करें जनाब जावेद साहब को अपने इस राइजिंग पाकिस्तान के इस येलो सोफे के ऊपर, जो सबीन कहती हैं कि हमारे सुपरस्टार यहाँ कर बैठते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। सर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए आज प्रोग्राम में। और क्या अभी आजकल हम तो कहते हैं जी आईटी का दौर है, आजकल आईटी के बगैर कोई भी फील्ड नामुकम्मल है। क्या स्कोप है अभी? स्कोप की तो मेरे ख्याल में अभी सवाल भी जो है वो सवाल अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा होता। हाँ। सबसे पहले थैंक यू जी, आप लोगों ने इनवाइट किया। सो जैसे आपने कहा कि आईटी इज़ ऑलवेयर अराउंड, सो उसका आप अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि आई कैन गिव एग्जांपल, इंडिया इज़ एक्सपोर्टिंग अराउंड 177 बिलियन earning from the IT exports, right? Which is greater than the Saudi Arabia earning from the oil export, which is around 140. So now the IT industry is more than the oil export. So you can imagine कि हमारी IT में कितना export potential है. So what we can do is definitely if we work on the proper IT export on our side, which is we are around $2 billion. So considering the Indian population or our population, so अगर हम around 5 times उनसे अगर लेस भी हैं, so we are expecting कि हमारी IT export should be around $30 billion. अच्छा, इसके ऊपर जो आप बात कर रहे हैं, पिछले दिनों सबीन और हम इकट्ठे ही थे तो जो प्री बजट सेमिनार हुआ था तो उसमें आईटी मिनिस्टर भी आए हुए थे और आईटी एक्सपर्ट्स आए थे, तो वो कह रहे थे कि वी आर टचिंग अराउंड $3 बिलियन, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी कि हम विल मेक इट $500 बिलियन इन नेक्स्ट 5 years। तो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर गिवन अस टास्क टू मेक इट $15 बिलियन। उन्होंने कहा उसके लिए हमें 30,000 ग्रेजुएट्स, आईटी ग्रेजुएट्स हर साल चाहिए। तो जब तक हम एक फाउंडेशन ले नहीं करेंगे तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हम इतना बिजनेस लेकर आ सकते। दैट्स ट्रू। सो उसमें एक मैं पॉइंट ऐड करूंगा, वी आर स्टिल प्रोड्यूसिंग अराउंड 25,000 आईटी ग्रेजुएट्स पर ईयर, बट द प्रॉब्लम इज उनमें से ओनली 10% आर एम्प्लॉयबल। सो what we need to do is कि जो बाकी 90% हैं हमने उनको employable बनाना है। So if we are able to do, we are producing enough IT graduates per year. So what we need to do is we need to improve the quality of education, and definitely the second part is the training part. So we need to train those 90% graduates, those are not employable, so they can become employable. So we will definitely touch the 30,000 number easily. इसके लिए अभी कितना काम हो रहा है? बिकॉज ये तो सिर्फ आईटी की फील्ड की बात नहीं करे, वैसे ही बात करें कि अभी आजकल आप जिस भी फील्ड में जाते हैं आपसे पूछा जाता है कि आपको प्रैक्टिकल वर्क कितना आता है, आपको आता है कि आपकी डिग्री, तभी उसकी इम्पोर्टेंस किसी जॉब पे आप जाते हैं वो तब होती है जब आपको कोई ना कोई स्किल आती है। तो यूनिवर्सिटीज़ में किस हद तक अब इस पे काम शुरू हो गया है? क्योंकि जिस तरह से बताया कि हमें आईटी ग्रेजुएट्स चाहिए होंगे, लेकिन डेफिनेटली उनकी अगर स्किल्स ही नहीं है तो किस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर सकें? Okay, so for that definitely one is the university part. University need to play a good part. They are doing it. They are actually उसका जो curriculum है, they are improving it. They are making it more practical. They are actually engaging with the industry. So during the education, students can get connect with the industry expert, get trained, or at least get some classes from the industry experts. They can get the final year projects from the industry. Beside that, the main responsibility comes on IT industry and the government. So what recently PSAB is actually the Pakistan Software Export Board, which represents the IT in Pakistan on the government side. So they took an initiative to train 4,000 IT graduates from the IT companies from the Pakistan. So these are those 4,000 IT graduates, those are not getting jobs in the industry right away. सर उर्दू में भी थोड़ा बता दें। Okay, sure. So ऑडियंस जो हमें देख रही है, हम चाह रहे हैं कि उनसे हम कनेक्ट करके ना उनसे हम डायरेक्टली बात कर सकें। ठीक है, so I will try to sorry, मैं कोशिश करूँगा कि वो उर्दू में रह सकें। So PSAB
आईटी की जो कंपनीज़ हैं हमारी 16 कंपनीज़ जिन्होंने हमने मिलके एक AOP की है, सो उनकी हेल्प के साथ हम 4000 आईटी ग्रेजुएट्स को ट्रेन करने जा रहे हैं विद नेक्स्ट 3 ठीक है। मंथ्स। और वो जो ग्रेजुएट्स हैं फिर वो आगे क्या करेंगे? सो दैट विल बिकम वो जॉबेबल बन जाएंगे। सो उनको हम एक डिफरेंट स्पेशलाइज्ड जो हमारी फील्ड्स हैं उनमें हम ट्रेन कर रहे हैं, सही। ताकि जो हमारी आईटी कंपनीज में फ्रेश ग्रेजुएट्स की एक कमी है उसको पूरा किया जा ठीक सके। एंड दैट्स ये पहला इनिशिएटिव है, एंड उसके बाद गोल इज़ कि हम इसको एक्सटेंड करें अप टू 10,000 एंड देन द 15,000। सो जो हमारे 90% ग्रेजुएट्स हैं जो रह जाते हैं, जिनको जॉब नहीं मिलती, उनको आसानी से मार्केट में जॉब मिल सके। ऑन द अदर साइड हम अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर सकें। एंड आर पोटेंशियल इज, एज पर माय बिलीव, आर पोटेंशियल इज 30 बिलियन इफ वी कंपेयर विद इंडिया। अगर हम अपनी 30 बिलियन पर per एनम, आप annum. एक साल की बात कर रहे हैं, मगर जो टारगेट सेट किया गया है वो 15 बिलियन के किया गया, सो यू मीन कि इट इज अचीवेबल इन नेक्स्ट 5 इयर्स? डेफिनेटली उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि इफ इंडिया कैन डू विद दे आर अराउंड 1.3 बिलियन पॉपुलेशन, राइट? सो वी आर ऑन 220 बिलियन। तो अगर हम वो रेशियो भी लें, 6 से भी करें तो यस, इवन यस, सो दैट्स नंबर इज अचीवेबल। ओके। अच्छा, तो इसमें अभी आपने बात की है कि 4000 हर साल आप ट्रेन करेंगे। So that's the first initiative जो it's a one time. So next year गोल ये है कि इसको हम increase करें with the help of definitely Pakistan government and the PCL. ठीक हो गया। Yeah. ई कॉमर्स के भी हम बात करें, किस हद तक इसका ग्राफ ऊपर गया है कोविड के दौरान बात करें, बिकॉज इससे पहले तो आपको पता है कि बिजनेसेस का कॉन्सेप्ट था ज़रूर, ऑनलाइन इतना ज़्यादा नहीं था। सो ई कॉमर्स ने कोविड के दौरान कितना ग्रो किया? So as you can see, मतलब हमारी डेली लाइफ में भी आप देखते हो ड्यूरिंग कोविड देयर वाज अ नीड फॉर दैट, राइट? तो उस नीड को फुलफिल करने के लिए कंपनीज कम्स इन, उसकी मैं एग्जांपल दूंगा, लाइक इफ यू हर्ड एयरलिफ्ट, सो दे गॉट 110 मिलियन इन्वेस्टमेंट एज वेल। सेम इज द केस और बहुत से जो भी है, एंड अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स केम इन जिन्होंने दे ट्राई टू एक्चुअली फिल दिस गैप, और वो काफ़ी हद तक फिल हुआ भी है। सो अब एक तरह से आई बिलीव कि हमारी नीड बन गई है। सो वी आर सिटिंग एट होम पिकिंग अ फोन और हम ऑर्डर कर देते हैं एंड थिंग्स केम इन। सो सेम ये एक अपॉर्चुनिटी हमारी लोअर मिडिल क्लास के लिए या लोअर क्लास के लिए जो कि सिटिंग इन द रिमोट एरियाज, बिल्कुल उनके लिए, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग गुड। हमारे यहाँ आई थिंक क्वालिटी का इशू नहीं है, हमारे यहाँ रीच टू मार्केट का इशू है। सो हमें इस चीज़ पे काम करना है कि हम अपने उस लोअर या मिडिल क्लास को कैसे मार्केट में रीच कर सकते हैं, सो दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट। अच्छा, इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग कि जैसे अभी इन्होंने ई कॉमर्स की बात की है, ई बिज़नेस से एक ई कॉमर्स निकलता है। वे बैक इन 2016 मैं अपना MBA कर रहा था, तो हमें जो टीचर थे नफीस साहब, ही वॉज फ्रॉम US से रिटायर्ड होकर आए थे, तो वो हमें ई कॉमर्स के बारे में कहते थे कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में इट इज़ गोइंग टू द चेंज द होल शेप। ना आपको बड़े मॉल्स चाहिए होंगे, ना प्लाजा चाहिए, ना बड़े स्टोर्स चाहिए होंगे, सब कुछ ऑनलाइन पे। तो आई यूज टू थिंक अच्छा ऐसा होना है, एंड वी आर सीइंग इट। चलो 10 नहीं तो हमने इसको 15 ईयर्स देख लिए। और इसके लिए क्या, जैसे भी आप बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात करें, तो जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर हमारे हैंडीक्राफ्ट्स की तो नज़ीर नहीं मिलती है ना, तो उसकी बाहर के ममालिक में बड़ी डिमांड है, हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या उनके लिए उनको भी ट्रेन करने के लिए जैसे यूनिवर्सल सर्विसेज फंड भी बनाया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, IT के लिए बनाया हुआ है, जहाँ से सारे टेलीकॉम सेक्टर्स अपना शेयर एक 1% देते हैं। Definitely. तो उसके लिए क्या प्रोडक्टिव काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हम फार फ्लंग एरियाज़ की बात करें? सो आई बिलीव कि वहाँ पे हमें डेफिनेटली काफ़ी काम की ज़रूरत है अभी। उसकी एक रीज़न ये है कि दैट्स अ बिग पोटेंशियल। मतलब आपको पता है कि हमारी कितनी आबादी रिमोट एरियाज़ में है, एंड हम उसको यूटिलाइज़ करके how much the dollars we can earn. So our base problem is right now the dollars, right? So we can earn that. So उसके लिए definitely we need these type of training programs जो हम for example अगर हम students के लिए कर रहे हैं, we can do for those people as well. और उनको train कर सकते हैं how they can use the platforms like the social media, right? How can use the Amazon to sell their products. So word is there. Everyone is purchasing online, so we just need to reach them and sell them. अच्छा, ये सबीन बड़े प्यारे ड्रेसेस उन्होंने पहने होते हैं, तो मेरी छोटी बहन को एक ड्रेस पसंद आया, तो मैंने इनसे कहा कि मेरी छोटी बहन को ये ड्रेस पसंद आया है, तो इन्होंने कहा कि ये और ऐसे उनको पार्सल पहुंच जाएगा। और ये भी ई कॉमर्स है कि बड़ा आसानी से आपको एक चीज़ दूसरे शहर पहुंच रही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने कहा है कि आप उनको ट्रेन कर सकते हैं, और मिडल मैन बीच में से यानी कि निकल गया, और वो जो हम कहते हैं कि जो बड़ा कट है वो मिडल मैन ही ले जाता है। ई कॉमर्स से आपको एक बड़ा फ़ायदा हो गया कि आप वहाँ तक पहुँच गए हैं। तो अब आपके पास अपने पास भी स्किल सेट्स हैं,
तो क्या आप समझते हैं कि इन स्किल सेट्स के साथ, जैसे आईटी की आप बात कर रहे हैं, कि आप ट्रेन करके नौजवानों को एज अ वॉलंटियर्स भेज सकते हैं? क्योंकि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से मिलकर ही पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है कि वो उन रिमोट एरियाज़ में जाएं, वहाँ पर जाकर लोगों को ट्रेन करें, और जो साहिब मुखैर जो हजरात हैं वो गिफ्ट करें लैपटॉप्स या डेस्कटॉप, इस तरह की चीज़ें। क्योंकि माशाल्लाह आपकी जो इंटरनेट की सर्विसेज हैं, पाकिस्तान दुनिया के मेरे ख्याल से टॉप लीडिंग कंट्रीज़ में है कि जो रिमोट जहाँ पे एरियाज़ में internet remote access है, that's जी। true. So picking up that point, so you are right. जैसे हम लोग ग्रेजुएट्स के लिए कर रहे हैं, आई बिलीव लाइक के इट्स नॉट ऑलवेज द गवर्नमेंट जो आपको हेल्प करती है, सो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आईटी इंडस्ट्री एज वेल कि वो अपनी आपको ग्रो के लिए पेश करे. सो हम डेफिनेटली वर्क विद डिफरेंट कंपनीज एंड इंक्लूडिंग अस, सो हम उस पे काम कर सकते हैं. वी कैन फॉर्मलाइज एक्चुअली अ प्रोग्राम जहाँ पे हम कुछ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सकते हैं जिसके थ्रू हम डिफरेंट लोगों को रिमोट एरियाज में जाकर ट्रेन करें. डेफिनेटली दे हैव अ प्रॉब्लम, दे कांट कम टू बिग कंट्री सिटीज, राइट? सो वी हैव टू रीच देम, और हम उनको ट्रेन कर सकते हैं विद एस्टैब्लिश्ड लेकिन डिफरेंट टाइप मुझे ऑफ ना स्टोर्स. एक चीज़ अभी तक बहुत ज़्यादा हैरान करती है कि हमारा भी ना टेक्नोलॉजी की हम बातें कर रहे होते हैं, बहुत सारा हमारे सेगमेंट भी है, एक एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, नई नई बातें, अब आगे जी गाड़ियाँ एक दूसरे से बातें करने लग जाएंगी, और इस पे तो इनिशिएटिव भी लिया जा चुका है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि सबको स्मार्ट टेक्नोलॉजी अब आना स्टार्ट हो गई है. ऐसी ऐसी चीज़ें कि हम बैठ के यहाँ पे हैरान हो रहे होते हैं कि ये दुनिया कहाँ पहुँच गई है. हम यहाँ पे बैठ के अभी भी यही बातें कर रहे हैं कि हम किस तरह से सबको ई बिज़नेस की तरफ लेकर जा सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस की टेक्निक्स कैसे सिखा सकते हैं, हम सोशल मीडिया यूज़ करना कैसे सिखा सकते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना कैसे सिखा सकते हैं. क्या हम ये सब बहुत लेट नहीं कर रहे? बाकी दुनिया को देखें तो ई कॉमर्स, आईटी कहाँ से कहाँ चीज़ें पहुँच गई हैं. इतनी देर हमें क्यों लगी? सो अगेन इट्स ऑल डिपेंड अपॉन ऑन द रिसर्च पार्ट. सो आप अगर किसी भी बड़ी आईटी फर्म को देखें, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को देखें, दे हैव प्रॉपर रिसर्च सेंटर, ह्यूज बजट्स, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बजट लग रहा है R&D पे, बिकॉज R&D इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट इन आईटी इनोवेशन, राइट? बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं दे गॉट फेल्ड. सो हम जैसे अब आप लोगों ने गूगल का सुना होगा, राइट? सो हम देखते हैं कि गूगल की जी इतनी प्रोडक्ट्स हैं, ये है वो है. सो रिसेंटली आई वाज एक्चुअली गोइंग थ्रू अ पोस्ट, तो जहाँ पे मुझे पता चला दे हैव एक्चुअली अ ग्रेवयार्ड. वहाँ पे उनकी 133 प्रोडक्ट्स उनकी उन्होंने काइंड ऑफ जैसे कह लें कि कब्रें टाइप बनाई हुई हैं. सो दे फेल्ड ऑन 133 प्रोडक्ट्स, राइट? सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि R&D के दौरान कितना बजट, और उस पर उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक्सपेंड किया, राइट? उसके बाद दे कम अप विद गूगल, दे कम अप विद जीमेल और अदर आपकी जितनी आप सर्विसेज यूज़ करते हैं. सो दैट टेल्स यू कि R&D इज़ always an expensive work, but it gives you big return in most of the Definitely, cases. अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी अपना रोल प्ले कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अपना रोल प्ले कर रही है, शॉर्ट कोर्सेज भी दे रही है, आपको ट्रेन भी कर रही है, मगर ये जो आपने बात की ना R&D की, तो मुझे वो याद आ जाता है हेनरी फोर्ड का, जब उसने अपने इंजीनियर्स से कहा कि मुझे 8 सिलेंडर्स चाहिए एक ही जगह पे चाहिए, एक ही गाड़ी में चाहिए, तो उन्होंने कहा इट इज़ इम्पॉसिबल. उसने यू गॉट टू डू इट. उसने उनको चैलेंज दिया. 6 महीने बाद दे सेड वी कांट. 6 महीने बाद फिर उन्होंने कहा वी कांट, मगर वो उनको पैसे देता रहा, और फाइनली वो 8 सिलेंडर्स इकट्ठे हुए, और आज हम रेवोल्यूशन देख रहे हैं, कार इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं. आर यू सेटिस्फाइड द वे थिंग्स आर मूविंग इन पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू आईटी? सो समवट डेफिनेटली हर जगह पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है. अगर हम अभी $2 बिलियन आईटी एक्सपोर्ट पे बैठे हुए हैं, तो देयर शुड बी सम रीज़न, राइट? अगर हमारा पोटेंशियल ज़्यादा है, सो जैसे आपने कहा वी शुड बी देयर बिफोर दिस, राइट? बट स्टिल वी आर नॉट लेट. आईटी का अभी भी बूम वैसे है, देयर इज पोटेंशियल. वी जस्ट नीड टू एक्चुअली अलाइन आवरसेल्फ बोथ द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर कि हम अपना जो पोटेंशियल है उसको अचीव कर सकें. ठीक है. अच्छा, अभी अगर हमें ऐसे तमाम लोग देख रहे हैं जो कि ये स्किल्स जो है वो हासिल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपना ई बिज़नेस स्टार्ट करें, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करें. सो ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर हम देखें मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की तरफ से भी अगर हम देखें, या वैसे भी कोई और प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से वो उन तक जो है वो ये चीज़ पहुँच सके और वो सीख सके उन प्लेटफॉर्म से? सो डेफिनेटली सबसे पहले तो जो सबसे अर्लीस्ट स्टार्ट है दैट इज़ द सोशल मीडिया. मतलब इवन आप अगर रिमोट एरियाज़ में भी देखो तो पीपल आर यूज टू यूज़ सोशल मीडिया, राइट? मतलब हर बंदे को देख.
So what they can do is किसी भी social media को पकड़ के, अगर मैं example दूँ for the Facebook, they can create a page, they can start selling from there. Okay. So that's the easiest way to start without any investment, right? They can start getting the orders, and then they can move on to the bigger platforms like the Amazon and the other platform. वहाँ पे वो अपने store, eBay हो गया. So they can create their stores and start selling their products. So that's the next level. The first level to actually get into the market is, I believe, is the most easiest way is the social media, because everyone is there, and then they can do the promotional stuff as well, where you can target the audience. Like if I am selling a coat, so I can target के जी इस कंट्री के इस तरह के लोगों को मेरे एड्स नजर आएं. So that is a targeted ad, जिससे आपकी ओवरऑल सेल बढ़ जाती है, आपके चांसेस और बढ़ ये जाते आपके हैं. पास ऑप्शन होता है वहाँ पे कि आप उसमें से चूज करते हैं कि Definitely. आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है. सो हम, क्योंकि मैं सिर्फ एजुकेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप एक पेज बनाते हैं, लेट्स सपोज इंस्टाग्राम पे आप Yeah. बनाते हैं, तो वहाँ पर आप अपनी टारगेट ऑडियंस को Definitely. सेट करके Yep. कि आप You can किसको choose that. ये बेचना चाहते Yes, हैं. definitely. And then Sahi. definitely you need to increase your followership, right? So if you need to go organic, so the target audience is normally comes, इसको advertisement बोलते हैं, right? So then you need to, दूसरी साइड जो होती है organic growth होती है, उसके लिए आपको अपनी followership increase करनी होती है. So how many people is watching you? Same Following is जैसे आप टीवी को देख रहे हो, ठीक so है. आप अपनी रेटिंग डिफाइन करते हो, how many people are अच्छा, watching you. इसी के Same साथ is एक against social media. रेलेवेंट क्वेश्चन है कि ठीक है, मैंने एक पेज बना लिया, मैंने एक प्रोडक्ट है, उसको मैं सेल तो कर रहा हूँ, मगर जो मनी ट्रांजैक्शंस होंगी उसके बारे में थोड़ा गाइड कर दे. मैं सेल कर रहा हूँ मगर मैं एक चीज़ भेज दूंगा, पैसों के बारे में मुझे कैसे समझ में आएगी? सो यहाँ पे आई बिलीव कि हम शायद थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, वेर हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए. सो देर आर प्लेटफॉर्म लाइक पेनियर है, यू कैन यूज़ दैट प्लेटफॉर्म टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम foreign countries to Pakistan, but still we are lacking on some of the big name like the PayPal that is not in Pakistan. So PayPal is very common in foreign countries, and especially for the common people living abroad, they use PayPal on a daily basis, so they can easily send their money. But unfortunately we cannot receive it, so it always become hard to actually get them onto our platforms. इस पे हमें काम करना है, इस पे Definitely काम करने की ज़रूरत है. गवर्नमेंट के पास पड़ी और गवर्नमेंट पे काम भी करी है. होप कि जल्दी इसके ऊपर रिजल्ट्स भी आएंगे और ये हमारे लिए आसानी पैदा होगी. So locally I guess हमने काफ़ी कर लिया, जैसे कैश ऑन डिलीवरी है, डिफरेंट और Easy प्लेटफॉर्म्स पैसा आ भी गए हैं. So locally तो things are working, but when we go internationally then definitely it becomes, or with the FATF and all that, so it's always become hard to actually get money from outside to the Exactly. Pakistan. अच्छा, ये एक चैलेंज हो गया जिसके बारे में आपने बताया कि कैसे इस पे बात की जा सकती है. दूसरा चैलेंज ये आता है कि हम थोड़ा कस्टमर एंड पे भी चीज़ें देखें, तो मे बी जब एक बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है ऑनलाइन बिजनेस की, एक कस्टमर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा होता. अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, आप देखते हैं कि कोई ऐड आ रहा है या कुछ भी, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते क्योंकि जो चीज़ जिस तरह लगी है वो उस तरह से आपको रिसीव नहीं होगी, और अगर रिसीव होगी तो मे बी आप कहते हैं कि जी आपकी मनी जो है वो वेस्ट हो गई है. तो इन चैलेंजेस को किस तरह से, जो स्पेशली जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, और क्योंकि हमने बेसिकली ये देखा है कि ऐसे बिजनेसेस बहुत देर तक जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहे होते, वो बहुत शॉर्ट टर्म होता है उनका वहाँ पर. सो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, किस तरह से वो सस्टेन कर सकते हैं, क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं, ताकि ट्रस्ट जो है ना वो बढ़ सके? सो इस पे नॉर्मली मैं हमेशा, जब आप सर्विसेज बिजनेस की बात करते हैं, इट्स आल्सो एक्चुअली सर्विस बिजनेस, तो इस पे मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वालिटी इज़ द नेम ऑफ द गेम, राइट? इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विसेज, आप जिस तरह की मर्जी सर्विसेज दे रहे हैं, दैट विल नॉट गोइंग टू सेल, राइट? सो इनिशियली इन लोगों के लिए मेरी एडवाइस यही है कि इनिशियली इवन दे आर ऑन ब्रेक इवन, या अगर इवन वो लॉस में भी जा रहे हैं, दे नीड टू बिल्ड अ ट्रस्ट. सो ब्रांड कैसे बनते हैं? विद ट्रस्ट, राइट? अगर अभी हम ब्रांड से जाके ब्लाइंडली चीज़ें खरीद लेते हैं, तो क्यों खरीद लेते हैं? बिकॉज वी हैव अ ट्रस्ट, माइंड सेटिस्फैक्शन, राइट? सो वो क्रिएट करने के लिए आपको इनिशियली सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, राइट? तो इनिशियली आप अगर कस्टमर कंप्लेन कर रहा है, यू नीड टू बी विलिंग टू अकोमोडेट दैट, ठीक है? इवन आपको अगर रिप्लेसमेंट, हाउ वट एवर यू कैन डू, यू हैव टू डू इट. लेकिन एक दफ़ा आपका एक हैप्पी कस्टमर आपके लिए 10 हैप्पी कस्टमर ला सकता है. जैसे आप एग्जांपल दे रहे थे कि अगर आपसे कोई चीज़ आपने परचेज की एंड यू आर हैप्पी, यू विल रिकमेंड टू अदर 10 वर्ड पीपल, ऑफ माउथ राइट? है. इसके ऊपर होता है ना कि वो एक बड़ा मशहूर कॉल भी है कि अगर आप कहीं से रोटी चोरी करेंगे तो वहाँ आप दोबारा कभी नहीं जा सकेंगे. That's true. अगर आप एक दफ़ा लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस करने के लिए जो पहली चीज़ें होती हैं, देखें जैसे वो पंजाबी में कहा जाता है कि पहले हट्टी
नहीं, पहले क्या कहते हैं कि हट्टी फिर चट्टी तो फिर खट्टी। ठीक है कि पहले आपने दुकान बनानी है, फिर आपने नुकसान उठाना है और उसके बाद फिर उसके ऊपर आपने Definitely, पैसा कमाना है। तो क्रेडिबिलिटी का इशू वैसे अब काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है। शुरू के दिनों में हम देखते थे इस तरह के प्रॉब्लम्स थे, बीच में कुछ आ जाते हैं, कुछ ऐसे करेक्टर्स बहुत भी आ सारे जाते अभी भी हैं। प्रॉब्लम्स है। मैं तो अब मेरा तो ट्रस्ट खत्म हो गया ऑनलाइन शॉपिंग से। मैं नहीं मंगवा पा रही होती। इनफैक्ट अगर आप इनफैक्ट बड़े से बड़ा ब्रांड भी अगर आप देख रहे होते हैं, सो वो ट्रस्ट नहीं हो रहा होता कि अच्छा जो चीज़ जैसी है क्या वो वैसी आएगी कि नहीं, क्योंकि लोगों ने बाज़ों का जो ऑनलाइन बिजनेस है ना उसको एक नॉन सीरियस वे में भी लेना शुरू कर दिया है कि आप उसको फॉर ग्रांटेड लें कि अच्छा कस्टमर को क्या पता, जो चीज़ जाएगी वो तो चली जाएगी। सो आपको उस पर पता नहीं होता। सो मेरा तो ट्रस्ट ऑलमोस्ट मेरा तो खत्म अच्छा, हो अब आईटी के फ़रोग़ के लिए प्राइवेट सेक्टर की भी अहमियत है, पब्लिक सेक्टर की भी अहमियत है। उसके बाद जो आपने कहा कि 2 बिलियन 3 बिलियन के दरमियान में हम खेल रहे हैं, मगर आपने कहा कि हमारी पोटेंशियल हम 30 बिलियन तक जा सकते हैं। तो आईटी इंडस्ट्री के अंदर एक चीज़ जो मैं देखता हूँ कि अब आपने इसके ऊपर हमें बताना है कि जो लड़कियों की प्रेजेंस है वो किस हद तक है, क्योंकि मैंने ये नॉर्मली मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है, गर्ल्स आर मोर डिसिप्लिन, दे आर मोर शार्प व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। जब इस तरह की Thank you. बिजनेस मतलब है, दे आर मोर सीरियस, दे आर मोर फोकस्ड। तो आप आईटी में किस हद तक ग्रोथ देख रहे हैं या देख रहे हैं कि खवातीन किस हद तक आईटी के सेक्टर में? दैट्स ट्रू, मतलब काफ़ी हद तक आपकी बात ठीक है। सो जो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम थी फीमेल्स के लिए, स्पेशली बिफोर कोविड, बिकॉज आईटी इज़ अ बिजनेस जो कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस कंसिडर किया जाता था, वेयर यू हैव टू कम इन टू ऑफिस, मतलब आपको 9 से 6 ऑफिस बैठना है, फिर शाम को घर जाना है। सो डेफिनेटली फीमेल्स के लिए अदर प्रायोरिटीज़ आर देयर। नंबर 1 तो हर फीमेल के लिए घर से निकलना बहुत मुश्किल है, फिर 9 से 6 जॉब करना, फिर जाके अपनी फैमिली को टाइम देना, इट बिकम्स हार्ड। बट आफ्टर कोविड आईटी में भी चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं। सो नाउ कंपनीज रियलाइज्ड के रिमोट वर्क हो सकता है, घर से ऐसे, बैठ के ठीक। काम हो सकता है। उससे आई गेस सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को हुआ है तो वो हमारी फीमेल्स हैं, राइट। खवातीन सो वो घर से बैठ के काम कर सकती हैं, दे कैन वो प्रोड्यूस कर सकती हैं काम। इवन वी सा के लोगों ने अब अगर दोबारा ऑफिस में आना स्टार्ट हुए भी हैं, दे स्टिल हाइब्रिड मोड, मतलब वो 2 दिन वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, 3 दिन जी, ऑफिस जी। आ रहे हैं। सो इट बिकम्स वेरी ईजी खवातीन के लिए भी कि दे कैन बिकम इन अ पार्ट ऑफ अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। थैंक यू वेरी मच, इट वाज ग्रेट लर्निंग प्लेयर हैविंग यू हियर। बड़ा अच्छा रहा जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत जावेद शुक्रिया साहब, जी, आप लोगों ने भी आपसे बड़ी invite खुशी किया। हुई है बात करके, और जो जिस आखिरी एंड नोट पे हमने बात कही है कि हमारी खवातीन के अंदर भी बहुत पोटेंशियल आईटी सेक्टर के अंदर, और जब से हम घर से काम करना शुरू किया, ई कॉमर्स जो ई बिज़नेस की एक लड़ी है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है। और अगर हम बात करें जो फूड की साइड की भी बात करते हैं, इवन के उसमें भी हमने देखा है कि जो खवातीन घर से बनाती हैं तो वो उनके लिए बड़ा आसान हो गया है कि आप दुकान जाएंगे, किराया देंगे और 100 हर्डल से गुजरेंगे, आप घर से भी फूड जो है बेचते हैं और ऑफिस में लंच वगैरह भी जाते हैं। तो इंडस्ट्री तो बड़ी बूम हो रही है। मगर क्या ही खुशी की बात हो कि इस ई कॉमर्स के साथ जो ई एजुकेशन है, हमारी ख्वाहिश, हमारा ख्वाब है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इस पर कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है, राइजिंग पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है आपको इस तरफ जो है आमादा करने के लिए। तो बहुत हम आगे प्रोग्रेस देख रहे हैं, वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। तो अब इट वाज अ ग्रेट लर्निंग सेशन फॉर मी। तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका जो फेवरेट सेगमेंट है, जो जब कोई पूछता है कि आपका कौन सा फेवरेट सेगमेंट है, तो सबीन कहती हैं कि मेरा भी फेवरेट सेगमेंट है सोशल मीडिया सेगमेंट। हम लेकर Exactly. आएंगे। तो लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।